हेलो फ्रेंड्स, आज साइन कॉस टेन थीटा की टेबल को देखेंगे कि आप किस तरीके से बना सकते हैं बिना याद किए इन मानों को। थीटा की मान यहाँ लिख देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 16 डिग्री और ये लास्ट में हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें ये ट्रिक याद रखना है, ये वाली 0/4 √1/4 √2/4 √3/4 √4/4। जीरो का इसमें भाग देंगे तो 0 बार जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 0 वर्गमूल हुआ है। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 कितने का होता है, 2 का 1/2। इन दोनों को कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ हो गया √1/2, तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे ये √2 हो जाएगा, √3 और 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 और 4 एकम 4, 1 का 1। अब इसी को क्या करेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब इसको यहाँ से पलटा देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे 1 कॉस का √3/2, फिर 1/√2, फिर यहाँ आ जाएगा 1/2 और फिर 0। अब चूंकि एक फार्मूला याद होना चाहिए आपको कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये जब ये जो अपन ने टेबल बनाई है, इसमें इसकी आपने साइन की तो इसके बटे 0/1, 0/1। तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 का 0 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब इसको क्या करेंगे हल, 1/2 और √3/2। ये साइन थीटा का मान है, ये कॉस थीटा का, 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, 1/√3। तो यहाँ आ जाएगा 1/√3 टेन थीटा में। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, 1/√2, 1/√2 दोनों कट गए तो क्या आ गया, 1। यहाँ पर क्या आया, √3/2 और 1/2, 2 से 2 क्रॉस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ओनली √3। फिर 0 का भाग 1 में देते हैं तो क्या होता है, अनंत। ये होता है अनंत, या इसे इन्फिनिटी कहते हैं ये। तो इससे अपन साइन और कॉस की टेबल से अपन ने क्या बोल दिया, टेन की टेबल बन जाती है। क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर इसी प्रकार कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। अब साइन थीटा की जो टेबल है इसको पलटा देंगे। अगर क्या होता है 1/0, तो 0 का बाद 1 में देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत। फिर इसके बाद अब इसको पलटा दीजिए, 2 हो जाएगा। फिर इसको पलटा दीजिए, √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अब 1 है तो तो इसको क्या लिखेंगे, 1/1/1 साइन थीटा 1। तो इसका मान क्या आ जाएगा, कॉसेक का मान। अब कॉसेक की जब टेबल बन गई तो इसी प्रकार से सेक की बनाना है। तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की टेबल को पलटा देंगे, क्या पलटा देंगे, कॉस थीटा की टेबल। कॉस थीटा की टेबल कौन सी, ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ये आपको ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1। इस प्रकार से आप टेबल को बना सकते हैं। आगे पूरी टेबल कंप्लीट हो जाएगी आपकी बन के। आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी मान को, आप इस ट्रिक से बना सकते हैं। सेक थीटा की टेबल आ गई, फिर इसका हो गया क्या, 1। फिर इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस को 2/√3।
1/√2 की पलटाएंगे तो √2, और इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब इसमें क्या होगा 1/0, तो इसका अनंत क्या हो जाएगा, 0 का भाग देंगे क्या हो जाएगा इसका भी अनंत। कॉट आने क्या होता है, कॉट थीटा की टेबल में कॉट थीटा को टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा भी होता है, और कॉट थीटा का मान क्या होता है, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी बोलते हैं। तो 1/tan थीटा मतलब कि tan थीटा को अब 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा अनंत। इस टेबल को पलटा देंगे tan थीटा की √3 1 का 1, इसको क्या करेंगे 1/tan थीटा का मान √3, तो ये हो जाएगा √3, और ये इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा tan थीटा में मान क्या हो जाएगा 1/∞, तो इसका मान होता है 0, लास्ट में इसका मान हो जाएगा 0। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और तो आप अपनी टेबल बना लेंगे पेपर में। इसकी टेबल बनाने के बाद आप आराम से इस टेबल से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सर्व समीकरण होती हैं, इनको भी याद करना है। इस सर्व समीकरण से भी आपको बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और किस तरीके से इनको लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इस सर्व समीकरण को कितने तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है उस साइड जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा दोनों वर्ग तो वर्ग हटाएंगे तो इसको वर्ग लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी ये फर्स्ट समीकरण को इस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो ये बहुत आईएमपी चीज है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या हो सकता है tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलेंगे, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan थीटा इसको वर्गमूल करके भी लिख सकते हैं 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगा के क्या कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इनको इस तरीके से सर्व समीकरण को हल कर सकते हैं कई तरीके से।